जो 3775 है, 5वें वॉल्यूम की, उसकी ज़रा वो ख़ास आयत और ख़ास वर्स पढ़ दें, ख़ास लाइन पढ़ दें जो हदीस में है। हदीस बुखारी में 5वां उसका वॉल्यूम है और हदीस नंबर है 3775, हदीस नंबर। Narrated Hisham's father, हाँ जी। Prophet said, O Salama, ये मोहम्मद का बयान है। don't trouble me by harming Aisha. मेरे ना गड़बड़ ना करो आयशा नू तंग करने वास्ते। For by Allah the divine revelations never came to me क्योंकि जो इल्हाम है वो मेरे पास कभी नहीं आया while I was under the blanket of any woman amongst you, किसी और औरत के साथ, जब मैं उनके साथ कंबल के नीचे होता हूं या होता था, except her. सिर्फ आयशा के साथ। ये मोहम्मद का अपने अल्फाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हदीस मुबारका बयान कर रहा है, हदीस मुबारका सही बुखारी में से, हदीस नंबर 3775, 3775। तो इसके बारे में बड़ी उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, जो इसकी आदत है, आदत खबीसा है। तो बहरहाल मैं आपके सामने हदीस मुबारका पढ़ देता हूं और आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि इस हदीस पर ये जो कुछ बकवास कर रहा है, जिन लोगों ने इसका बयान देखा है वो खुद फैसला कर लेंगे कि इस हदीस पर ये बकवास बनती है। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि हमें अब्दुल्ला बिन अब्दुल वहाब ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें हमाद ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें हुशाम ने हदीस बयान की। अज वालद खुद वो बयान करते हैं कि लोग अपने हदिये तहाइफ देने के लिए हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारी का इंतजार करते थे। हजरत आयशा बताती हैं कि पस मेरी तमाम शौकने हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जमा हुई। पास कहा, अय उम्मे सलमा, अल्लाह की कसम लोग अपने हदिये पेश करने के लिए हजरत आयशा की बारी को तलाश करते हैं और हम खैर का इरादा करती हैं जैसे हजरत आयशा खैर का इरादा करती हैं। बस आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि वो लोगों को ये हुक्म दें कि आप जहां कहीं भी हों वो आपको हदिये पेश करें, या आप जिसके घर में भी हों। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आपने मुझसे एराज किया, फिर जब आप दोबारा मेरे पास आए तो मैंने आपसे इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुझसे एराज किया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मरतबा आए तो मैंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से इसका जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मुझे आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लक अजियत ना पहुंचाओ। बेशक अल्लाह की कसम तुम में से किसी के बिस्तर में मुझ पर वही नाजल नहीं होती मासवाए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के। यानी कि यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत बयान की। और यह हदीस मुबारका तो बाइबल के हिसाब से, यानी कि बाइबल के खुदा के, लानती खुदा के, बाइबल के 2 नंबर कॉम्बो गोड के लानती खुदा से भी अफजीलत साबित होती है इस हदीस मुबारका में कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं भी नहीं छोड़ा या उनको, यानी कि उनको बिल्कुल छोड़ नहीं दिया। सफ़र में, हज़र में, हर जगह अपना कुर्ब अता फरमाया, वही नाजल की, इल्हाम अता किया। जबकि बाइबल के दूसरे खुदा को, कॉम्बो गॉड को, जीसस को, यीशु को, जब वो लानती मौत मर रहा था, सलीब पर लटक रहा था, जलील हो रहा था, चिल्ला रहा था इलाही इलाही, तो उस वक्त क्या हुआ था? क्या उसने कहा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस हदीस मुबारका से तो साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी तन्हा अकेला नहीं छोड़ा। जबकि बाइबल के खुदा को
ऐन जब उसको उसकी जरूरत थी, जब उसे जलील किया जा रहा था, लानती मौत दी जा रही थी, तो उस वक्त छोड़ा है। जिन लोगों ने मेरे बयानात देखते रहते हैं उनको पता है कि बाइबल का दूसरा खुदा यसू वो अक्सर मेरे साथ राब्ते में ख्वाब में आता है। तो मैंने उससे एक बात पूछी थी, मैं बड़ा टेंशन में था, तो काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि बाइबल के खुदा यसू ने यूहन्ना 8 बाब में जानियों को क्यों माफ़ी दी, क्योंकि वो यहूदी उसको ऐन फेल के वक्त पढ़ के लाए और उसको कहा कि इसको हम संसार करेंगे, क्योंकि शरीयत में यही है कि ऐसियों को संसार किया जाए। तो बाइबल के यसू खुदा ने वहां पर उसकी वकालत करते हुए कि जो कोई जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो इसको पत्थर मारे, तो सारे भाग गए। तो यसू खुदा ने खुद भी पत्थर नहीं मारा, दूसरे खुदा ने। मैं उससे इस टेंशन में था कि यार तूने क्यों नहीं पत्थर मारा, क्योंकि बाइबल तो बताती है कि तूने कभी गुनाह ही नहीं किया। बाइबल तो यही बताती है ना कि बाइबल के यसू खुदा ने यानी कि दूसरे कॉम्बो गॉड ने कभी गुनाह नहीं किया। मैंने कहा यार तूने क्यों नहीं पत्थर मारा। तो उसने हंस के कहा, बाइबल मेरे हाथ में पकड़ाई और कहा यहां से हवाला पढ़ो। मैंने हवाला पढ़ा, मरकस की इंजील उसका, उसने कहा कि यहां से पढ़ो मरकस की इंजील, इसका 5 बाब। ये तुम्हारे यसू खुदा ने मेरे ख्वाब में आकर ये बताया है, इसलिए मुझ पर उंगली ना उठाना, मुझे गाली ना देना। वो ये कह ही रहा था, ये 35 आयत से, मरकस की इंजील इसका 5 बाब 35 आयत था 43 आयत। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के यहां से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई है। अब उस्ताद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। यसू ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा घबराना ना बल्कि इत्काद रख। और उसने सिवाय पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ अंदर आने ना दिया। और वह इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने शोरगुल होते और बहुत रोना पीटना देखा और अंदर जाकर उनसे कहा तुम क्यों गुल करते हो और रोते हो, लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका तर्जमा है आए लड़की उठ, आए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। मैंने कहा यार ये हवाला इस मामले में कहां से आ गया, ये तो तेरा एक मौजा है कि तूने एक मुर्दा लड़की को जिंदा कर दिया। कहने लगा ये मौजा नहीं है, मैंने पहले भी झूठ नहीं बोला था, सच ही कहा था कि लड़की मरी नहीं थी, लड़की सोई हुई थी, उसे दौरा पड़ा था, सकते की हालत में थी और वो सोई हुई 12 वर्ष की खिलता फूल कुमारी कली। मुझे बस, मैं भी 30 साल का था, बस मुझे जरा मैं थोड़ा सा बहक गया और मैंने फिर उसके साथ कार्रवाई डाल दी, जिससे वो लड़की उठ के खड़ी हो गई। और जब मैं कार्रवाई डाल रहा था तो मैंने कहा लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा। उसी वक्त बाइबल के खुदा ने मुझ पर इल्हाम किया कि अपने आप को खुदा कह दे, नहीं तो लोग तुझे यहीं संसार कर देंगे। इसीलिए मैंने फिर जानियों को भी माफी दे दी, क्योंकि मुझे वो अपना वो गुनाह याद था। इसीलिए मैंने फिर अपने आप को खुदा साहब कहना शुरू कर दिया। तो जिन लोगों को अकल थी उस दौर में, उन्होंने तो मुझे जलील करके सूली पर टांग दिया, वो कहान वगैरह ने, कहान आजम वगैरह ने। मगर मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर्स अक्सर बेगैरत, बेहिस और जलील होते हैं, क्योंकि वो मेरे पीछे लगकर मुझे फॉलो करते हुए जिना, बदी, हम जिन्स परस्ती, झूठ, शराब नोशी, उनको खुली इजाजत, खुली छूट मिलती है, क्योंकि मैंने शरीयत वगैरह को बिल्कुल हटा दिया। सिर्फ अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए अपने आप को खुदा कह दिया, ताकि मेरा यह गुनाह छुपा रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस बदकार खुदा से जान छुड़वा कर आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।